हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि बच्चों को ग्रेटर देन, लेसर देन, इज इक्वल टू यानी कि कंपेयरिंग नंबर्स का कॉन्सेप्ट ईजिली कैसे सिखाएं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सबसे पहले सिखाएंगे एक्टिविटी के थ्रू कि ग्रेटर देन, लेसर देन कैसे सिखाएं, और फिर उसके बाद हम नंबर्स पे आएंगे और फिर कुछ वर्कशीट दिखाएंगे जिसमें 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट नंबर्स होंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इसके थ्रू, एक्टिविटी के थ्रू। तो फ्रेंड्स, हम बच्चों को सबसे पहले बताएंगे कि ये एक एलिगेटर है, ये इसका नाम है एलिगेटर, और ये है हंगरी। तो इसका जो माउथ है वो हमेशा जो है ओपन रहता है, जहाँ भी ज़्यादा चीज़ें हों, ज़्यादा खाने की चीज़ें हों, ज़्यादा नंबर्स हो या ज़्यादा चीज़ें हों उसकी तरफ। तो फ्रेंड्स, ये कंसेप्ट सिखाने से पहले बच्चों को नंबर्स का अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, बिफोर आफ्टर की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ये हमारे पास चॉकलेट्स हैं, तो आप बच्चों को पूछ सकते हैं कि जो ये एलिगेटर है ये हमारे पास यहाँ पे है। तो जैसे कि मैंने बताया कि इसका माउथ जो है वो ज़्यादा चीज़ों की तरफ ही ओपन रहेगा। तो आप बता सकते हैं कि क्योंकि ये चीज़, ये 1 चॉकलेट है और ये 2 चॉकलेट है, तो एलिगेटर का मुंह कहाँ, किस तरफ रहेगा? 2 चॉकलेट्स की तरफ। तो जब ये सिंबल जो होता है इसको हम कहते हैं लेसर देन। 1 इज़ लेसर देन 2। इसको क्या कहेंगे? 1 इज़ लेसर देन 2। तो इसको थोड़ा वैसे कर लेते हैं। अगर मैंने 2 चॉकलेट्स इधर रख दी, तो अब मान लो ये एलिगेटर आया, तो आप बता सकते हैं कि अब एलिगेटर इस तरफ तो नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे 1 है। एलिगेटर को जहाँ ज़्यादा चॉकलेट दिख रही हैं तो वो इस तरफ माउथ करेगा। तो ये हो गया 2 चॉकलेट्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू 1, तो वो 2 चॉकलेट्स की तरफ माउथ करेगा। तो वी कैन से 2 चॉकलेट्स इज़ ग्रेटर देन 1। 2 is greater than 1। ओके, तो इसको अब इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो क्या होगा? तो एलिगेटर कंफ्यूज हो जाता है। तो वो क्या करता है? ऐसे रहता है, ना तो इस साइड मुंह ओपन रहता है ना इस साइड। तो वी कैन से दिस इज सिंबल ऑफ इक्वल। 1 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास 3 सिंबल्स आप देख सकते हैं, ग्रेटर देन, लेसर देन, इक्वल टू। तो ऐसे ही कुछ और चीज़ों के साथ भी बच्चों को ये सिंबल्स ट्राई करा सकते हैं, जैसे बिस्किट के पैकेट या डाइस रख के। तो आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। फ्रेंड्स, अब ये नेक्स्ट एग्जांपल है, मैंने एक्टिविटी कह लो इसको। तो इसमें मैंने यहाँ पे 3 पैकेट बिस्किट रख दिए हैं, यहाँ पे 2 पैकेट बिस्किट रख दिए हैं। तो हम बच्चों को पूछ सकते हैं कि एलिगेटर अब किस तरफ माउस करेगा, क्योंकि 3 इधर इस तरफ ज़्यादा है नंबर और इस तरफ कम है, तो एलिगेटर का माउथ किधर को होगा? ये। तो इस सिंबल को नहीं चूज़ करते हुए इस सिंबल को हम चूज़ करेंगे। तो देखिए, एलिगेटर का माउथ इधर को ओपन है, तो ये हो जाएगा 3। 3 इज़ ग्रेटर देन 2। तो एक तो ये एग्जाम्पल हो गया। इसको चेंज करके और से मान लो मैंने एक पैकेट उठा लिया, तो ये कितने हो गए? 2 इस तरफ है, 2 इस तरफ है। तो आप बच्चे को पूछ सकते हैं कि अब कौन सा सिंबल आएगा। तो अब एलिगेटर कंफ्यूज हो गया, 2 इधर हैं, 2 इधर हैं, तो क्या आएगा यहाँ पे? 2 इज इक्वल टू 2। तो जब भी दोनों तरफ सेम चीज़ें होंगी, सेम नंबर्स होंगी, तो एलिगेटर कंफ्यूज हो जाएगा और यहाँ पे ये सिंबल बन जाएगा 2 इज़ इक्वल टू 2। तो आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हमने रखी हैं ये 2 स्किटल्स और इधर 3 स्किटल्स, ये जो हम लूडो में यूज़ करते हैं, ये वाली गीटियाँ रख दी हैं। तो अब हम बच्चों को दिखाएंगे कि ये देखिए ये कितने हैं। तो बच्चा बताएगा कि ये 2 हैं, ये 3 हैं, 2 एंड 3 स्किटल्स। तो अब एलिगेटर किस तरफ माउस करेगा? तो जो सिंबल यूज़ नहीं होंगे उनको साइड कर देंगे, ये भी यूज़ नहीं होगा। एलिगेटर अपना माउथ जहाँ पे ज़्यादा नंबर है वहाँ उस साइड करेगा। तो ये आप देख सकते हैं क्या बन गया? 2 इज़ लेस देन 3।
2 इज़ लेसर देन 3। तो ये जो सिंबल है इसको हम कहते हैं लेसर देन, सॉरी इसको कहते हैं हम इक्वल टू, और इसको कहते हैं ग्रेटर देन। तो ऐसे ही हम डाइस के साथ भी करके देखते हैं। नंबर 3, इसके ऊपर है नंबर 2। अब हम नहीं होगा क्योंकि 3 ज़्यादा है, बड़ा नंबर, एलिगेटर का मुंह तो जो है नंबर रहेगा, सो 3 की तरफ रहेगा उसका माउथ, तो हम कह सकते हैं 3 इज़ ग्रेटर देन 2। अब ऐसे ही इन चीज़ों को रिप्लेस करते हुए हम इनको नंबर्स के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। 3 को यहाँ रहने देंगे, ये आपका आ गया 3 नंबर, और इसको भी हटा देंगे यहाँ से, तो ये आ गया 2। तो वी कैन से 3 इज़ ग्रेटर देन 2। तो ऐसे ही एक्टिविटी के थ्रू स्टार्ट करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से इस एलिगेटर के थ्रू, और सिंबल की पहचान करवाएंगे। सो ऐसे ही फिर धीरे धीरे वर्कशीट्स पे आएंगे। तो अभी ये 1 डिजिट नंबर हैं, धीरे धीरे हम 2 डिजिट नंबर पे भी आ सकते हैं। जैसे कि हमारे पास है, इधर है नंबर 15 और इधर है नंबर 21। तो अब आप जैसे कि बच्चे को अच्छे से नॉलेज है बिफोर, आफ्टर, बिगर और लेसर नंबर की, तो आप बच्चे से पूछेंगे कि कौन सा नंबर बिगर है, तो ये है 20। अब एलिगेटर किस तरफ मूव करता है, 21 की तरफ, जो बड़ा नंबर है। तो देखिए हमारी इक्वेशन बन गई 15 इज़ लेसर देन 21। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। तो ऐसे ही और इक्वेशन बना के हम दिखा सकते हैं। अब हम आएंगे वर्कशीट्स पे।